दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने वतन समाचार से तफसीली बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका कमीशन फंक्शनिंग करता है, अल्पसंख्यकों के क्या क्या अधिकार हैं और वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके किस तरह से अपने मसाइल और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए। वतन समाचार ने आपके लिए अल्पसंख्यक आयोग के तह तक जाकर बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश की है। कमीशन जो बना है वो इसलिए कि वो हुकूमत और जो इस तरह के मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनके काम पर नज़र रखे, और अगर कहीं भी अक़लियतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको हक़ नहीं मिल रहा है, तो उसको दिलाने की कोशिश करे। यानी हम जो है एक तरह से मॉनिटरिंग का हमारा काम है। हमारा काम देना नहीं है, ख़ुद यहाँ से कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन दूसरी जगहों से जो देती है उसको हमको देखना भी है। और हम अगर किसी कोई शिकायत आती है और वो जायज़ शिकायत होती है तो हम तदख़ुल करते हैं और उसको दिलवाते हैं। ये हमारा काम है। तो बेसिकली दूसरे उसके अलावा हम जो है एक यहाँ से एक सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है और हम भी हमारे यहाँ अभी भी चल रहा है। वो ये है कि अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। हमने पिछले जो एक साल के अंदर तकरीबन 22-23 कैंप लगाए, और कुछ उसके अलावा हमारे नहीं बल्कि ऐसे कैंप भी थे जिसमें हम लोग गए, लेकिन वो हमारे कमीशन का नहीं था। जो कमीशन का होता है उसके लिए हम पैसे भी देते हैं। तो उसके अंदर हम जाके बताते हैं मुख्तलिफ़ जो गवर्नमेंट से की तरफ सहूलतें मिल रही हैं वो क्या हैं, आप कैसे लें, कौन सी आप शिकायतें कर सकते हैं, कौन से काम हैं जो आपके रुके हुए हैं वो आप यहाँ ला सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं वो हम जाके बताते हैं। एक मोटी मोटी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी जुल्म अगर आपके ऊपर जायज़ तरीके से अगर आप उसको बता सकें कि भाई आपका दाखिला नहीं हुआ, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, आपको जॉब नहीं मिला, जॉब में प्रमोशन नहीं मिला, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, पुलिस वाले FIR नहीं कर रहे हैं, FIR कर लिया तो FIR पे अमल नहीं कर रहे हैं, इस तरह कोई भी बात जो है किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी बैंक से, किसी सोसाइटी से और प्राइवेट भी कोई भी शिकायत इस तरह की ला सकते हैं। और हम लोग जो है उनको फ़ौरन अगर वो बात जाए तो हम लोग नोटिस देते हैं, और उसके बाद उस डिपार्टमेंट का चाहे वो कोई भी हो उसका जवाब आता है कि ये मामला है, और वो अपनी दलील पेश करते हैं। अगर हम उससे मुतमईन हो गए तो फिर हम लिख देते हैं शिकायत कुरंदा को कि भाई इसमें कोई जान नहीं है, आप जो है ये जवाब आया है, और उनको ये भी हक़ देते हैं कि आप इसका जवाब लिखिए हमको। मतलब अगर हमको जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से एक जवाब आया तो शिकायत कुरंदा को भी हम वो कापी भेजते हैं कि आप इसका जवाब भी हमको लिख के दीजिए। उसमें अगर कोई बात लिखती है तो हम फिर दोबारा पुलिस वालों को या कोई भी डिपार्टमेंट हो उसको लिखते हैं कि भाई ये बात दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त बात ये है, इस पर आप बताइए आपकी क्या राय है। तो एक दो बार इस तरह के ख़त आते जाते हैं, और उस पर अगर इत्मीनान नहीं होता है तो हम उस डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान को यहाँ बुलाते हैं, यहाँ पे आइए और अपनी बात अपने रखिए और सारे रिकॉर्ड्स लेकर के आइए। तो जो शिकायत कुरंदा वो भी आता है और ये भी आते हैं, आमने सामने बैठ के बात होती है, और उमूमन उस हद तक जाते जाते वो मसला हल हो जाता है उसका। ज़्यादा तो पहले नोटिस ही पर ही हो जाता है। ख़ास तरीके से सिर्फ पुलिस का मसला है जो आसानी से नहीं होता, लेकिन दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत आसानी से मसले हल कर देते हैं। इसलिए कि अक्सर जो मसला होता है पुलिस डिपार्टमेंट्स में कि वो फ़ाइलें दबी रह जाती हैं या उनके पास बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए वो नहीं होता। तो फ़ाइल बाहर आ जाती है, खुल जाती है, फ़ाइल ज़िंदा हो जाती है और उनका काम हो जाता है। कि मैं किसी और कमीशन के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कह सकता हूँ मैं कि ये कहना गलत है। ये ज़रूर है कि हम कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, ये बात दुरुस्त है ये, लेकिन यहाँ पे अख्तियारात दिए गए हैं और कुछ न कुछ एक्शन लेने का भी जो है हमको अख्तियार है। मैं आपको बताता हूँ कि आप शायद किसी भी कमीशन ने नहीं किया होगा, हमने कम से कम 5 से 6 केसेस में पुलिस वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, उनको लाइन हाजिर करवाया, उनके रिकॉर्ड में लिखवाया कि वो गलत काम करते हैं। कम से कम 5 या 6, अभी रिपोर्ट हमारी आने वाली, किन किन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है और क्या हुई है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। एक मुश्किल था, मसलन एक वाक़े के अंदर पुलिस अफसरान ने एक आदमी से बदतमीज़ी की थी, तो हमने पुलिस वालों को लिखा, फिर पुलिस कमिश्नर को भी लिखा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस को कमिश्नर को लिखा, फिर उस पर कार्रवाई हुई कार्रवाई। एक SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, उसको लाइन हाजिर कर दिया गया उसको, और एक दूसरे अफसर के ख़िलाफ़ भी हुई। तो मामूली बात नहीं है ये। इसके बाद से हमने देखा, जब ये हमने कुछ कार्रवाई की, 5-6
अफसरान के ख़िलाफ़, तो फिर अब वो सीरियस हो गए। अब वो जवाब देने लगे, वक्त से पहले आकर के यहाँ पे जमा करके जाते हैं अपना जवाब। तो ऐसा नहीं है, आप कुछ कीजिए, कुछ आप न कीजिएगा तो भाई ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। तो अपने अख्तियारात का कोई भी कमीशन अगर इस्तेमाल करेगा तो बहरहाल उसको कुछ ना कुछ उसको मिला हुआ है। हमको जो है जुडिशल पावर मिला हुआ है, समन करने का पावर मिला हुआ है, उनको बनाने का पावर मिला हुआ है, सारे रिकॉर्ड्स को उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि ले आओ यहाँ पे, सारे रजिस्टर फाइलें वाले लेकर के आओ। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन कई शिकायतें आज ही आई हुई हैं, तो हम उस पर उसी दिन अमल करते हैं। उसी दिन हम जो देखते हैं ये किससे मुतल्लिक है उसको हम नोटिस जारी करते हैं। और हमने एक और उसमें किया कि पहले एक महीने का उनको टाइम दिया था, अब हमने उसको कम करके 10 दिन कर दिया कि इस ख़त को मिलने के 10 दिन के अंदर आपको जवाब देना है। फिर 10 दिन हम इंतज़ार करते हैं, नहीं जवाब आया तो फिर उसको देंगे और फिर उसको 10 दिन देंगे। उसके बाद हम उसको यहाँ पे हियरिंग के लिए बुला लेते हैं। मसलन 10 यानी 20 एक महीने के अंदर हियरिंग तो बुला। पहले जो है 3 महीने में हियरिंग हुआ करती थी इसी कमीशन में, उसको हमने उसको कम कर दिया, इसलिए कि जब आप ज़्यादा टाइम दे देते हैं अफसरान पे भूल जाते हैं उसको फाइल को, अरे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो हमको पुलिस पर निर्भर है, हम पुलिस से हम कहते हैं तुम जा करो। यहाँ पे जो तफ्तीश होती है वो पुलिस की होती है और वो गलत भी हो सकती है, हम ये नहीं कहते 100%, लेकिन मैं समझता हूँ कि अक्सर हालात में जो जवाब आता है और उसके साथ कुछ दलीलें भी होती हैं वो दुरुस्ती होती है। हाँ, तो ये हमारी रिपोर्ट आने वाली है, ये प्रेस में है, ये खाली डमी कॉपी दिखा रहा हूँ आपको मैं। इसमें हमने पहली दफ़ा आप देखेंगे कोई कमीशन अपने पूरी कार्रवाई को बता रहा है। सारे जो बड़े बड़े केसेस हैं उसमें लिखे हुए, कोई कमीशन इस तरह से नहीं देता है। हमने इसको दिया है बताने के लिए कि हमने किया क्या है और प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके बाद हमने उसमें 3-4 पेज में गवर्नमेंट के सामने मसाइल रखे हैं। बहुत से मसाइल हैं, कोई एक नहीं है, लेकिन एक अहम बताऊं आपको कि एक मसला है, गवर्नमेंट जो है इश्तहार छापती है और ऐलान करती है ये लोन दे रहे हैं, वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हमने उसके अंदर गहराई से जा कर के देखा कि ये सब जो है एक तरह से ढकोसला है, लोगों को मिल नहीं रहा है। ऐलान बहुत है, मसलन यहाँ पे दिल्ली में एक डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन बनी हुई है, उनसे हमने सवालात किए, जवाब नहीं देते थे। फिर हमने उनको यहाँ बुला लिया और बिल्कुल सामने जो है जवाब देते नहीं थे और हमने ज़बरदस्ती कर जवाब निकलवाया उनसे। मालूम हुआ कि उस फाइनेंस कॉरपोरेशन में सिर्फ तनख्वाह सालाना 18 करोड़ रुपए जाती है। बहुत बड़ा उनका ऑफिस है, मालूम नहीं कितना बड़ा अमला है क्या है। 18 करोड़ रुपए लेने के बाद उन्होंने पिछले साल अक़लियतों को सिर्फ 16 जो है लोन दिए हैं। लोन, ये भी नहीं कोई कमी वो है ग्रांट है, लोन दिए हैं। वो सारी कीमत उनकी 15.5 लाख रुपए। ठीक है, ऐसी एक खादी इन विलेज जो है बोर्ड बना हुआ है, ये भी उसका काम है लोगों को जो दस्तकार वगैरह है उनकी मदद करे। पूरे साल में उन्होंने एक आदमी को लोन दिया हुआ है, जबकि उनके यहाँ तनख्वाह 3 करोड़ रुपया सालाना जाती है। तो ये सब बातें जब सामने आई हैं और ये सब हमने छाप दिया, इसके अंदर रख दिया है। और हम गवर्नमेंट को कहेंगे कि भाई इसको या तो ठीक करो या बंद करो, या 18 करोड़ रुपए की तुम ग्रांट बांट दोगे लोगों को, ज़्यादा अच्छा है, बजाय ऐसे कि ये 15 लाख जो है ये लोगों को लोन दे पूरे साल में। मतलब इन्होंने काम नहीं किया, सो रहे हैं, इसका मतलब उन्हें कोई देख नहीं रहा है। जब जो है चौकीदार नहीं होगा तो बाकी लोग सोएंगे ना। बात पूरे साल में अक़लियतों को बड़ी मुश्किल से 8,000 स्कॉलरशिप मिली है, 8,000, जबकि हमारे बच्चे जो है अक़लियतों के बच्चे शायद जो है 10-15 लाख से कम नहीं होंगे उस स्टेज में, पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, इससे नहीं होंगे। तो 8,000 देने से क्या फ़ायदा। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मालूम नहीं कितने मुलाजमीन हैं, अभी हमको मालूम नहीं वहाँ क्या कितनी तनख्वाहें जाती हैं, लेकिन उसमें भी हम घुसने वाले हैं। उनसे हम बार बार पूछते हैं भाई क्यों रिजेक्शन करते हो, बहुत रिजेक्शन वहाँ है, रिजेक्शन दरख्वास्त को क्यों नामंजूर करते हो, बार बार हम उनसे पूछते हैं, देते नहीं। लेकिन हम अभी उनको बुलाएंगे यहाँ पे और तब उनको जवाब देना पड़ेगा।